हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। P जिसके निर्देशांक है x1 y1 और Q जिसके निर्देशांक है x2 y2 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पे देखो शर्तें दे रखी है दो भागों में। पहला भाग है PQ जो कि y अक्ष के समांतर है, दूसरा भाग है PQ जो कि x अक्ष के समांतर है। तो हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए हम लोग एक कार्तीय तल बना लेते हैं। इस तरह से कार्तीय तल में एक y अक्ष होता है जिसको ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं और एक ये x अक्ष होता है जिसको क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। ये अपने पास हो गया y अक्ष, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा और ये अपने पास x अक्ष की धनात्मक दिशा और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। फिर हम लोग जैसे y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचने वाले हैं तो y अक्ष के समांतर रेखा या तो इधर खींचेंगे या फिर इधर खींचेंगे। किसी भी तरह खींच के मैं बता देता हूँ। देखो धनात्मक दिशा में खींच के बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये x अक्ष को a बिंदु पर काट रही है तो x बराबर में a, ये तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। दूसरी चीज, इस रेखा पर मैं जानता हूं कि x निर्देशांक तो हमेशा ही समान रहेगा, केवल y निर्देशांक बदलेगा। ठीक है, इस बिंदु पर जहां पे x अक्ष पर काटेगा वहां पे x बराबर a होगा, इसलिए क्योंकि y का मान यहाँ पे 0 होगा। और इसको समीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पूरी रेखा पर x का मान हमेशा समान रहता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरी कोई रेखा खींचूं इस तरीके से x अक्ष के समांतर और ये b बिंदु पर काटे तो इस रेखा का समीकरण हो जाता है y बराबर में b, क्योंकि रेखा के हर एक बिंदु पर y का मान हमेशा समान रहता है, x का मान परिवर्तित हो सकता है। ठीक है जी। तो देखो कोई भी दो बिंदु लेके हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो क्या शर्तें होती है y अक्ष के समांतर होने पे और x अक्ष के समांतर होने पे, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल में। सवाल में देखिए सबसे पहला भाग हम लोग हल करते हैं कि PQ y अक्ष के समांतर है। तो कोई भी कार्तीय तल हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं इस तरीके से और y अक्ष के समांतर है, मतलब एक ऊर्ध्वाधर रेखा आने वाली है। अब इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर हमने दो बिंदु मान लिए। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? P बिंदु इसको बोला गया है जिसके निर्देशांक है x1 y1 और Q बिंदु जिसको बोला गया है जिसके निर्देशांक है x2 y2। अब देखो हम जानते हैं कि अगर इस रेखा का समीकरण ये x बराबर a से गुजरती है तो x बराबर में इस रेखा का x बराबर a इस रेखा का समीकरण होगा, क्योंकि इस पूरी रेखा पर x निर्देशांक हमेशा ही समान रहता है। अगर x निर्देशांक हमेशा समान रहता है इसका मतलब यह है कि x1 और x2 आपस में बराबर है, केवल y का निर्देशांक बदलता है। तो इस तरीके से अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि दूरी निकालने का सूत्र होता क्या है। जैसे यहाँ पे P बिंदु दे रखा है x1 y1 और Q बिंदु दे रखा है x2 y2। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? देखो PQ से प्रदर्शित करेंगे x निर्देशांकों का अंतर इस पूरे का वर्ग और इसमें से जोड़ देंगे y निर्देशांकों का अंतर इस पूरे का वर्ग और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ये वाला सूत्र इसमें लगाते हैं। तो देखें PQ हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है, जो कि हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इस पूरे को x के बराबर मान लेते हैं तो x माइनस x इस पूरे का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब देखिए ये तो 0 बन गया और ये बनेगा y2 माइनस में y1 और इस पूरे का वर्ग पूरे का वर्गमूल। ठीक है, PQ के बराबर आ गया। अब देखो हमें नहीं पता कि y1 बड़ा है या y2 बड़ा है, तो इसको दशमलव के बाहर जब लेंगे ना तो इसको मापांक के अंदर डाल देंगे, चाहे y1 बड़ा हो चाहे y2 बड़ा हो, हमें तो दोनों के बीच का अंतर मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये अपने पास आ गई PQ के बीच की दूरी y2 माइनस में y1 इकाई जब PQ y अक्ष के समांतर है। अब हमें PQ को x अक्ष के समांतर करना है। तो देखो दूसरा भाग भी हम लोग देख लेते हैं। एक कार्तीय तल हमें बनाना है, x1 के x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है और यहाँ पे दो बिंदु मानने हैं। एक बिंदु को P नाम देंगे, एक बिंदु को Q नाम देंगे। P के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और Q के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। अब देखो हमने बताया था मुख्य उदाहरण में कि अगर कोई रेखा y अक्ष के x अक्ष के समांतर है तो उसका y निर्देशांक हमेशा ही समान रहता है, भले ही x निर्देशांक बदले। y निर्देशांक समान रहेगा इसका मतलब मैं y1 और y2 को मेरे को समान मानना पड़ेगा और मान लो y के बराबर इसको मैंने मान लिया। अब PQ के बीच की दूरी निकालनी है तो x निर्देशांकों का अंतर आ जाएगा x2 माइनस में x1
इस पूरे का वर्ग प्लस यहाँ से देखो y निर्देशांकों का अंतर y y माइनस वाई, इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। अब देखिए ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और x2 माइनस में x1 इस पूरे के वर्ग का वर्गमूल आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि x2 बड़ा है या x1 बड़ा है। इस तरह से तो हमने मान लिया कि जैसे ये ऋणात्मक दिशा में है तो x1 छोटा होगा और x2 बड़ा होगा, लेकिन देखो ये तो हमने अपनी तरफ से माना है ना, हमें नहीं दे रखा प्रश्न में कि कौन सा बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो इसको मापांक के अंदर डाल देंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला घट जाएगा, मतलब इन दोनों का अंतर अपने को मिल जाएगा। अब इसमें PQ के बीच की दूरी आ गई x2 माइनस में x1 के मापांक और इकाई। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों भाग हल करके बता दिए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।